बीते समय राधापुरम चौराहे पर एक्सीडेंट में हुए बच्चे की मौत को लेकर गणेशरा में हो रही बैठक, शोक में डूबा पूरा परिवार। घनश्याम निवासी गणेशरा साइकिल से बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा था। रास्ते में राधापुरम चौराहे पर तेज रफ्तार स्कूटी ने साइकिल में टक्कर मार दी, जिसमें 1 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी की स्पीड इस रफ्तार में थी कि बच्चा मौके पर ही खत्म हो गया तथा स्कूटी चालक नशे में था। इस घटना से पूरे गणेशरा गांव में मातम छाया हुआ है तथा जगह जगह पंचायत कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि पूरा गांव भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोई भी भाजपा का प्रतिनिधि या अन्य किसी दल से नहीं पहुंचा है। उसको लेकर चिंता जाहिर भी की है और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न करने की बात भी कही गई है। सुबह मैं गया था दिखाने के लिए साइकिल से। बच्चे को थोड़ी सी तबीयत खराब थी, जुकाम फुकाम खांसी होते हैं, तो मैं दिखाने के लिए गया तो राधापुरम चौराहे पे जाके पीछे से स्कूटर वाले ने ठोक दिया। तेजी से आ रहा था, हम गिरे और गिर के मैं खड़े है के हमसे और बदतमीजी कर रहा था। जो कह रहा है हमारा मतलब तेरी गलती है, और ये करके दारू पी थी उसने, बदूसी मार रही थी। उसके बाद में स्कूटर में दारू की बोतल भी रखी थी और हमसे बदतमीजी कर रहा था। 2-4 तमाचे भी मारे थे हमसे। मतलब ये मैं देखा तो खत्म, तुरंत ही खत्म हो गया हमारा बच्चा। तो हमें न्याय चाहिए, हमें उसको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी हमने रिपोर्ट करी थी, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी पुलिस द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया क्या? कुछ हमारे साथ पुलिस वालों ने मारपीट की थी कि हम तो वहाँ बैठे थे कि इसलिए हमें न्याय मिले, तो आमद के वो उन्होंने मारपीट चालू कर दी। इसलिए हमें तो न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें उसे दंड मिलना चाहिए। ग्रामवासियों का सबका अनुरोध है कि इस बच्चे को मारने वाले को सजा मिलनी चाहिए अधिक से अधिक, और बच्चे जिसका मरा है उसके लिए अधिक से अधिक जहाँ तक हो सके वहाँ तक लाभ मिलना चाहिए। बहुत गरीब आदमी है, रोज लाता है रोज खाता है, मुआवजा मिला? इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। बताया जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि पुलिस के द्वारा जो वहाँ पर बर्ताव किया गया अच्छा नहीं किया गया। नहीं, बच्चे को मारकर और वो तानाशाही दिखा रहा है। ये कहाँ की या बीजेपी शासन में ऐसे तानाशाही तो आज तक बड़े बड़े दबंग है लिए भिन्न ना दिखाई। तो मेरा निवेदन है योगी जी से कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बुरा दंड मिलना चाहिए, और उससे बच्चा जिसका मरा है वो बहुत निर्धन आदमी है, गरीब है, रोज आता है रोज खाता है। जिससे बच्चा खत्म हुआ, क्या यहाँ पर कोई प्रशासन के द्वारा या कोई आला अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं? कुछ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, वो खुला घूम रहा है, वो अपने में जनकोण बन रहा है, दबंग बन रहा है, बहुत बड़ा गुंडा। तो योगी जी की सरकार है और गुंडों पे लगाम लगाना उनका काम है, तो क्या कुछ उम्मीद करेंगे? बहुत बड़ी उम्मीद करेंगे योगी जी से। तो उस गुंडे को ज़्यादा सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और बच्चा जिसका मरा है उसके लिए ज़्यादा, उसके लिए न्याय में होना मिलना चाहिए, और जो कुछ ऐसे की वो है जाए व्यवस्था वो बात। देखो, ये घटना हमारे पूरे गांव के लिए बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। उस पे बेचारे पे 3 बच्ची होने के बाद में एक बच्चा हुआ, तब बड़ी खुशी हुई थी उसको, क्या पूरे गांव को खुशी हुई थी। लेकिन इस दर्दनाक घटना को होने के बाद में पूरा गांव मातम मना रहा है। उस दिन बेचारा उसको कुछ बीमारी हो गई थी, उसे लेकर के दवा लेने जा रहे थे वो दोनों, पीछे से स्कूटर वाले ने राधापुरम चौराहे के पास एक्सीडेंट कर दिया। वो बच्चा वो गिर पड़े, बच्चा भी हाथ से छूट कर पड़ा। उनसे कुछ कही तो धौंस छोड़ देने लगा, मैं तुम समझते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं दरोगा हूँ पुलिस का, इसको क्या मैं और भी मार दूंगा, भाई मेरा क्या करोगे तुम, ऐसा इतना कह कर वो भाग गया। गांव वाले एकत्रित हुए और भी आदमी इकट्ठे हो गए। रास्ता जाम जैसा आजकल होता है, जब कोई नहीं सुनता तो रास्ता जाम किया तो वहाँ हाईवे थाने की पुलिस आ गई, उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया और हमारे गांव के आदमियों को पकड़ के ले गए। अब वो तो बदहवास हालत में था बेचारा, उसने क्या रिपोर्ट कराई क्या नहीं कराई कुछ नहीं पता। उसको तुरंत ही पुलिस वालों ने बेल दे दी, वहीं पे जमानत दे दी। बताओ, इतने बड़े हादसे की जमानत तो वहीं हो रही है यहाँ थाने में ही, कितने शर्म की बात है। तो प्रशासन से क्या कुछ उम्मीद करेंगे कि
एक मर्डर करने वाला आदमी ऐसे खुला घूम रहा है, क्या कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल, उसको उस पर दंड मिलना चाहिए उसे। भाई इतना काम गलत करने के बावजूद भी, और वो वहां पे रॉबर दिखा रहा है। ठीक है एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कम से कम हमदर्दी, चलो मैं बच्चे को लेके चलता हूँ, हमदर्दी तो दिखानी चाहिए थी उसे। कुछ हमदर्दी के बजाय रॉब दिखा रहा था वो। क्या चाहते हैं, उचित कार्रवाई हो? हाँ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और जो सरकार की तरफ से उसे मदद मिल जाए। बेचारा मतलब इतनी बुरी पोजीशन है, आकर के कोई भी देख ले, जांच कर ले, उस पर आज खाने के लिए आज है, कल के लिए खाने के लिए नहीं। बेचारा मजदूरी करके भरण पोषण कर रहा है। उसे कुछ आर्थिक सहायता भी सरकार की तरफ से मिले, हमारा यही अनुरोध है। वैसे कोई भी अधिकारी आकर के गांव में इंक्वायरी कर ले, इस घटना से सभी गांव बहुत ही त्रस्त है। ये हमारे यहाँ पे ये गांव गणेशरा से रहने वाले ब्राह्मण हैं घनश्याम जी। ये अपने बेटे को दिखाने जा रहे थे 2 तारीख को, तो राधापुरम चौराहे के पास तेज गति से आती हुई एक स्कूटी ने इनमें टक्कर मार दी। उस टक्कर मारने से ये गिर पड़े, इनका बच्चा खत्म हो गया वहाँ पर। बच्चा खत्म होने के बाद जैसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहाँ, तो ऐसे गाँव के लोगों को मालूम पड़ी, तो गाँव के लोग भी पहुँच गए। तो वहाँ पर उल्टा इनके साथ ही पुलिस ने लाठीचार्ज की इन पर, इनको ही बंद कर दिया। कोई न्याय उसमें नहीं मिला है। वहाँ मौके पर जो लोग थे वो बता रहे थे कि उधर जो भी पुलिस वाला था या जो भी था वो सरकारी कर्मचारी, वो उनको धमकी देता हुआ कि मैं पुलिस वाला हूँ, ये कहता हुआ वहाँ से फरार हो गया। और बता रहे थे लोग वहाँ पर जो मौके पे थे कि उस समय पर वो नशे में था। तो क्या कुछ निर्णय लिए, क्या इनको न्याय मिलना चाहिए, क्या कुछ है? अब न्याय तो मिलना चाहिए, इसमें तो हमारी पार्टी की बदनामी है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं सभी, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। और कहाँ तो हमारी योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, तुरंत एनकाउंटर करा रहे हैं। यहाँ पे कोई कुछ न्याय इनको नहीं मिला है। ये पीड़ित परिवार है, भूमिहीन आदमी है, गांव में सबसे गरीब ब्राह्मण हैं ये, इनको कोई न्याय अभी तक नहीं मिला है। इस तरह प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा अभद्रता की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभद्रता नहीं होनी चाहिए, इसमें हमारी पार्टी की सबसे ज्यादा बदनामी है। इस तरीका से बीजेपी की पार्टी में तो कोई कार्यकर्ता है ही नहीं। इस तरीके से पार्टी पे लाठीचार्ज हो या कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हो, एक तो उसका बच्चा मर गया, दोबारा उन्हीं पे लाठीचार्ज हो। इस तरह मर्डर करने के बाद इस तरीके से खुले घूम रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन? कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे तो पूरा गांव ही वैसे भारतीय जनता पार्टी का है, योगी जी की सरकार चल रही है, सख्त आदेश है ऊपर से, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई, इनको कोई न्याय नहीं मिला है किसी तरह का। मामला ये है कि दवा दिलाने ले जा रहा था, बच्चे की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, वहां पे राधापुरम पे ये साइकिल से जा रहा है, इसमें बाइक तो चलाने आता नहीं है, साइकिल जा रहा है। स्कूटरी में लक्ष्मी नारायण एक माम है, कांस्टेबल है हाई ग्रेड में, उसने इसको गाड़ी पर एक्सीडेंट करके गिरा के और इसमें तमाचे और मारे। तो तू इसी को गलत बता रहा है कि तू ही गलती कर रहा है, और तमाचे मार के ऑन द स्पॉट उसका लड़का खत्म हो गया। ये फिर आया तो गांव के लोग गए, तो वहां पे गोवर्धन चौराहा, राधापुरम चौराहे पे जाम पाम तो लगाया, पुलिस ने आके और लठ दिए इसमें सब लोगों में, और जाम खुला दिया और बंद कर दिया। हमारे गांव के 4-5 लोग, FIR भी नहीं हमारी लॉन्च कराई उनने। और हमारे गांव के जो पार्षद जी हैं, वर्तमान में मैं तो भूतपूर्व हूँ, वर्तमान में जो लीला प्रधान जी है, वो लोग सब लोग गए थे, ये लोग पंचनामा कराया और अभी तक कुछ नहीं है, और उसको अरेस्ट कर लिया और 41 के पर्चा पे उसको छोड़ दिया थाने से। ये कहाँ का कानून है कि थाने से उसको छोड़ दिया जाता है? और वहां पे पंचायत में कुछ देंगे, कुछ 10,000 50,000, वो भी उसकी मना कर दी। गाँव वाले ने फिर इकट्ठे है, किसी ने 25,000 दिए, किसी ने 5 दिए, 1 दिए, तो इसके लिए सहायता राशि गांव दे रहा है। वहां से कोई अनुशासन नहीं हो, पुलिस उसको टॉर्चर कर रही है हमारे पूरे गांव को। पुलिस की तरफ से कोई हेल्प नहीं है अभी तक। आप क्या चाहते हैं प्रशासन? इस प्रशासन से ये चाहे इसको न्याय मिलना चाहिए और उसको सजा। देखो जी, इसमें जो गणेशरा समाज जो है, इसमें निर्णय वो ले रही है। इसमें जो अपराधी किस्म का जो है वो लक्ष्मी नारायण यादव और कुछ लोगों ने वो गाँव को उन्हें पकड़ लिया था, पकड़ के भी वो जहाँ रह रहा है, बोलो चलो, उसने भी सांत्वना दी थी, मेरा ही बच्चा है, मैं इसके लिए कुछ करूँगा। भाई अब घटना तो घट गई है, फिर भी वो अरेस्ट कर लिया है और अज्ञात में हमारी रिपोर्ट लिखी गई है। अज्ञात में रिपोर्ट लिखने के भी बाद में वो पकड़ गया है, किसी इंसान ने वो पकड़वा दिया है। फिर कप्तान जी के सामने वहाँ पर उसको बुलाया गया अंदर से निकलवा के। थाना अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनके सामने सांत्वना से बात हुई है, स्कूटरी में अपनी लगाऊंगा, उसका बीमा नहीं हुआ है और उसकी सूचना लगी है 4 घंटे पहले घटना के बाद उसने तुरंत बीमा करवाया है और वो 1-1.5 लाख रुपए की वो कर रहा था टुकड़ी कुछ देने के लिए। फिर भी कुछ लोगों ने उसकी राजनीति करके वो उसको निकाल दिया गया है। और यहाँ पर नहीं कोई बड़ा नेता, नहीं कोई छोटा नेता,
कोई सांत्वना देने के भी लिए नहीं आया हुआ है। और हमारे माननीय योगी जी महाराज हैं, उन पे हमारा गांव क्या पूरा देश और पूरा प्रदेश हमारा इतना सम्मान दे रहा है मोदी योगी जी के लिए कि भाई वो आएंगे, कुछ ना कुछ अपना आदमी भेजेंगे, जो भी करेंगे, पर यहाँ इस गरीब बच्चे के लिए कोई सांत्वना नहीं, कोई इंतजाम नहीं और कोई इसका निष्कर्ष नहीं हो रहा है। हमारी हाथ जोड़े की विनती है, इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इसको बहुत कुछ इसकी वो करनी चाहिए। 4-5 लड़की हैं, रोज लाने वाला, रोज करने वाला, और इसकी स्थिति वो हो गई है कि अब ये बेलदारी भी नहीं कर सकता है। इसके एक लड़का हुआ था, इसके इतना सदमा बैठा हुआ है और इसकी जनानी को 1-5 मिनट पे अटैक आ रहा है और दौड़ा पड़ रहा है। तो हमारी हाथ जोड़े की विनती है सरकार से, और हमारी इस विनती को कोई सुनना हो तो भैया इस बच्चे के लिए न्याय करवाओ। और इससे पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार इतना किया है कि पुलिस प्रशासन का काम नहीं, हमने कोई जाम लगाया है, बाहर की जनता इकट्ठी होती है, चौराहे पे झगड़ा वो हुआ था ये घटना, तो अपने आप ही हाईवे जाम होगा। हमारे किसी गांव वाले ने हाईवे जाम नहीं किया है, ये झूठी अफवाह उड़ाई जा रही है। और इसमें जो 5 लीटर वाले का जो और भी उसने फोन करके दरोगा बुलवाए, तो जो प्रशासन है वर्तमान नरौली थाने का, उनसे भी पहले हाईवे गेटर वाले ने जो झंडा घुमा के 1 2 3 और शुरू करी है कि यही जिम्मेदार है, इन्हें इनका मर्डर किया है, इन्हीं का बच्चा मरा है, इन्हीं में डंडे पड़े इतनी बुरी तरह से कि ये सूजे पड़े, आके देखो, फूटे पड़े, किसी का नौ टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी की आंख में लगी है। तो हमारी भाई विनती है महाराज, हमको इस बच्चे को कोई तो कोई बोलेगा हमारी तरफ, तो हमारी तरफ ये न्यूज वाले आए भैया, इनकी सहायता से और हमारी इस परिवार की जो सुनना हो वो सहायता करने की कोशिश करें, और हमको चाहिए न्याय। ऐसे नहीं बच्चा हमारा हुआ है वो खत्म हो गया, इनको कोई सांत्वना। और हमारे पास में हमारे गांव की कॉलोनी में वो मकान बना के यादव लोग जो है उनकी बाकी नौकरी पर जो वहां पर, उन लोगों ने सबने उसका पक्ष लिया था। हम लोगों से तो यही कहा है, वहां पर 24 घंटा गुमराह किया है और फिर भी उसको छोड़ दिया गया है। एक मडरी आजाद डोल रहा है, तो हम तो योगी जी महाराज से इतना विश्वास करते हैं कि तुरंत ही उसको दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, और यहाँ नहीं हो रहा है कुछ भी, बिल्कुल। इसलिए कि इस मामले को अपने संज्ञान में लेके नहीं, और वो खुला डोल रहा है, समझे ना। और वहाँ हमारी भैया मेरे की भैया उन पर हाथ छोड़ा उसने, समझे, और उन्होंने कहा मैं थानेदार हूँ, तुम मुझे जानती नहीं हो। और ये खुला डोल रहा है, गाँव में जगह जगह चर्चा चल रही है। ये योगी से हमारी कहना है कि इसको गंभीरता से लेके नहीं, उसको देखें।